हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, हम इस समय अजमेर पहुंच चुके हैं। उसके बाद अजमेर स्टेशन से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ की चोटी पर तारागढ़ किला देखने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ के रास्ते बेहद ख़तरनाक हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पार करना होता है, तब जाके कहीं ये किला देखने का मौका मिलता है। ये पैदल का हाल चाल है, बाकी वाहन के ज़रिए भी 100 रुपये का किराया लगता है। हम तो दोस्तों यहाँ पे पैदल ही घूमने के लिए इच्छुक थे, तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों हम ऊपर तक पहुँच चुके हैं और ये खूबसूरत नज़ारा जो आप लोग देख रहे हैं, तो इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको शुरुआत से दिखाते हैं कि किस तरीके से रास्ते को पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नीचे से। दोस्तों, अजमेर शहर से अगर जो ऊपर की तरफ देखते हैं तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि हमको वहाँ ऊंचाई में जाना है और वो किला दिख रहा है यहाँ से। तो चलिए अब आपको वहाँ पे ले चलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे कैसे रास्ते को पार करना होता है और कैसी चढ़ाई चढ़नी होती है। पैदल अगर जो किले तक पहुंचना है तो इस तरीके का आड़ा टेढ़ा और पथरीला रास्ता क्रॉस करना होता है। दोस्तों, पैदल चलते समय रास्ते में बहुत सारी अंधविश्वास वाली दुकानें भी मिलती हैं, जो लाउड स्पीकर के माध्यम से अपना दावा दायर करते हैं। मज़े की बात तो तब हो गई दोस्तों, जब मैं एक जगह बैठा रेस्ट कर रहा था, तो एक ने पूछा कि क्या करते हो भाई। मैंने बताया कि बस वीडियो बना रहे हैं। तो उसने बोला कि एक अंगूठी मेरे से ले जाओ और तुम्हारा चैनल ग्रोथ कर जाएगा। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, जो राजस्थान के अन्य किलों की तरह अरावली के पहाड़ी पे बना हुआ है। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर अथवा राजस्थान की कुंजी भी कहा जाता है। यह दुर्ग अजमेर के इतिहास का एक प्रमाण है। दोस्तों, लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं और बहुत मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखने लगा है। अब चलते हैं और ऊपर और देखते हैं फिर। अभी लगभग 1-1.5 किलोमीटर और चढ़ना है। रास्ते ख़राब होने के कारण टाइम ज़्यादा लग रहा है और थकान भी। सेम चित्तौड़गढ़ जैसी कंडीशन है यहाँ पे, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक बहुत ख़ास बात थी, रास्ता बहुत साफ़ था, रोड बनी हुई थी, इस कारण से दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे बहुत ऊबड़ खाबड़ है, इस वजह से दिक्कत होती है यहाँ पे। लगभग 1900 फीट की ऊंचाई पर बने तारागढ़ दुर्ग को देश के सबसे ऊंचे किलों में गिना जाता है। पहाड़ की ज़्यादा ऊंचाई एवं घने जंगल होने के कारण प्राचीन काल में इस किले को बहुत ही सुरक्षित माना जाता था। यहाँ पैदल आने वालों के लिए पानी और कुछ नाश्ते वगैरह लेके आना होता है, क्योंकि लगभग 2-2.5 घंटे कंटिन्यू चलना होता है, वो भी इस तरीके के ऊबड़ खाबड़ रास्ते में। इसलिए जब कभी आप लोग भी आएँ तो साथ में रखे रहें ये चीज़ें। तो फाइनली दोस्तों, हम किले के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं और रास्ते का क्या हाल चाल था मैंने आपको दिखा दिया है। और अब चलते हैं, आपको किले के अंदर घुमाते हैं, जो कुछ भी खास होगा आपको दिखाएंगे।
इस किले के अंदर यही एक मुख्य प्रवेश द्वार देखने को मिलता है, जो एक आकर्षक का केंद्र भी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं, क्योंकि बगल से पूरे अजमेर शहर का नज़ारा देखने को मिलता है। इस कारण से ये जगह बहुत ही ज़्यादा आकर्षक मानी जाती है। पहाड़ की ऊंचाई से देखने पे अजमेर शहर कुछ इस तरीके से नज़र आता है। और ये एक खूबसूरत लेक है अजमेर शहर के बीचों बीच, जो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा अगले वीडियो में। और इतनी ज़्यादा ऊंचाई है कि चारों तरफ से आप देखेंगे तो खूबसूरत अजमेर छोटा सा दिखता है यहाँ से। मुग़लों के काल में इस किले का बड़ा ही टैक्टिकल महत्व था। तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक मुस्लिम दरगाह और 7 जल की झालरें या कुंड बने हुए हैं। मुग़लों ने तारागढ़ को अपना निवास स्थान बनाया था। इस कारण से यहाँ पे प्राचीन मस्जिद और दरगाह देखने को मिलती है। और अंग्रेज़ जब आए थे तो तब उन्होंने यहाँ पे अस्पताल का निर्माण कराया था, या इसको अस्पताल के रूप में बना दिया था और यहाँ पे उपचार किया जाता था। दोस्तों, तारागढ़ किले का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया था लगभग 11वीं शताब्दी में। तो अब तो ये खंडहर हो चुका है, लेकिन जो कुछ भी है तो आपको दिखाते हैं। तो चलिए। तारागढ़ फोर्ट का निर्माण चौहान सम्राट अजय पाल ने 11वीं सदी में करवाया था। विदेशी दुश्मनों के हमले से बचने के लिए तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था। यह किला अजमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज ने इस किले के कुछ भागों का निर्माण कराया और अपनी पत्नी के नाम पर किले का नाम तारागढ़ रखा। बेहद खूबसूरत स्थान में बनवाया गया था ये महल, क्योंकि यहाँ से पूरे अजमेर का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ के जो महल हैं तो ये टोटल नष्ट होने की कगार पे ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ खास विशेष बचा नहीं है। बस यही बाहर की ये दुर्ग की दीवारें जो है तो यही दिखती हैं, और वैसे किले के अंदर कुछ खास नहीं बचा हुआ है। तो चलिए आपको थोड़ा आगे ले चलते हैं। दुर्ग के चारों तरफ पहाड़ के किनारे में ये दुर्ग की दीवारें दिखती हैं, और इन दीवारों में खिड़कियां बनी हुई हैं, और यहाँ से बाहर का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। और प्राचीन काल में यहाँ से निगरानी की जाती थी। तो ये महल का जल स्रोत है। इसमें बारिश का पानी एकत्रित होता था, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था, और इकट्ठा होने के बाद जब पानी ओवर हो जाता था तो यहाँ से देख सकते हैं कि ओवरफ्लो होने के बाद इधर से पानी क्रॉस होके बुर्ज के बाहर चला जाता था और नीचे खाई में गिर जाता था। वहाँ पे नीचे बहुत बड़ी खाई है, बाकी जितना ज़रूरत होता था उसके हिसाब से भर जाता था। और उसमें सीढ़ी भी बनी हुई है, तो दिखाते हैं आपको। लगभग 80 हेक्टेयर में फैले हुए इस किले में चारों तरफ बुर्ज की दीवारें देखने को मिलती हैं, और देख सकते हैं कि सामने से वाहनों के आवाजाही के लिए रोड बनी हुई है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले 1-2 जलकुंड दिखा दिए हैं, उसी तरीके से एक जलकुंड ये भी है, लेकिन ये सूख गया है और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और 2-3 स्टेप में सीढ़ी बनी हुई है उतरने के लिए। और टोटल इसमें पानी भरा होता था, लेकिन इस समय यहाँ पे पानी नहीं है। एक समय था जब तारागढ़ को शक्ति का केंद्र और अजमेर की आन बान शान माना जाता था, लेकिन अब तारागढ़ जर्जर एवं खंडहर की अवस्था में हो गया है।
लौटते समय हमने वाहन के आने जाने के रास्ते के द्वारा नीचे आए हैं और प्राचीन काल में इस तरीके की सीढ़ी बनी होती थी। यहाँ से ऊपर जाते थे लोग और वापसी का रास्ता भी यही होता था। और देख सकते हैं कि वाहनों के आवाजाही के लिए कई घुमावदार मोड़ हैं, तब जाके ऊपर तक पहुँचते हैं। मित्रों, तारागढ़ का पूरा किला हमने घूम लिया है और किले में ज़्यादा खास महल देखने को तो नहीं मिला और बस यही बुर्ज की दीवार घूम रहे थे और इसी में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ गई और बहुत ज़्यादा इसे मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इस तरीके की उतार को उतरना था फिर चढ़ना था। इस तरीके से चारों तरफ से घूम चुके हैं और मेहनत कुछ ज़्यादा हो गई इस वीडियो में। और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में और नए प्लेस पे। अभी तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें मस्त रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।